हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम ट्वेल्थ के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं बच्चों। आज हम बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोले तो प्रकाशीय यंत्र में सरल सूक्ष्मदर्शी के संरचना, कार्य एवं आवर्धन क्षमता का हम संक्षिप्त विवरण करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक जो है यह है बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी की संरचना एवं आवर्धन क्षमता। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी है क्या। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो है ना एक ऐसा उत्तल लेंस है जिसके द्वारा हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस है जिससे आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को हम लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखते हैं बच्चों। और आप लोग आवर्धन का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण बटे का बीम के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण जब वस्तु d दूरी पर स्थित हो। ठीक है, अब ये देखिए हमारा ये उत्तल लेंस है मेरे बच्चों। ठीक है ना, ये हमारा वस्तु है, ये हमारा क्या है तो वस्तु है। और इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना ए बी ए डैश बी डैश ये सीधा और काल्पनिक बनता है बच्चों। ये हमारा क्या सीधा और क्या बनता है तो काल्पनिक बनता है, यानी कि आभासी बनता है। काल्पनिक बनता है यानी कि सीधा और क्या बनता है आभासी बनता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस आवर्धन के फॉर्मूले से आवर्धन क्षमता हम निकालते हैं। तो देखिए आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया कोण बटे का बीम के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। ठीक है, और यहाँ पे एम बराबर जो होता है ये बीटा बटे का अल्फा। और यदि बीटा और अल्फा बहुत ही सूक्ष्म कोण है तो वहाँ पे बीटा जो होगा tan बीटा के बराबर और अल्फा जो होगा ये tan अल्फा के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे tan अल्फा, देखिए ये एंगल ना हमारा क्या होता है अल्फा होता है। जब वस्तु जो होती है ना d दूरी स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर होती है तो आँख पर जो कोण बनाता है ना वही हमारा क्या होता है अल्फा कोण होता है। तो यहाँ पे tan अल्फा बराबर हो जाएगा HO बटे का d, यानी कि लंब बटे का ये आधार। और यहाँ पर देखिए यदि हमको ये tan बीटा काउंट करनी है तो बीटा के लिए दो ट्रायंगल है बच्चों। बीटा के लिए ना हमारा दो ट्रायंगल है, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है A डैश B डैश और ये हमारा A डैश B डैश O। और दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है ना ये है A B और O। तो हमको ना जब भी बीटा काउंट करना होगा ना तो छोटे त्रिभुज से करेंगे, यानी कि ABO से करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है ये मानव नेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे tan बीटा बराबर जो होगा लंब बटे का आधार यानी HO बटे का UE हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको हम ना इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे बच्चों। और अब यहाँ पे एक से क्या हो जाएगा m बराबर tan बीटा बटे का यहाँ पे है tan अल्फा। तो यहाँ पे यदि tan बीटा बटे का tan अल्फा है तो tan बीटा का मान रखेंगे तो HO बटे का UE होगा और tan अल्फा का मान यहाँ से रखेंगे तो HO बटे का D होगा। और यहाँ पे HO तो कट जाएगा और D अंश में चला जाएगा और UE क्या आ जाएगा ये हर में चला आएगा बच्चों। तो ये आवर्धन क्षमता के लिए हमारा क्या हो गया ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। आवर्धन क्षमता के लिए क्या हो गया तो ये फॉर्मूला हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, एकदम फटाफट नोट करते जाएंगे जी। ये आवर्धन क्षमता के लिए क्या हो गया तो ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि किसी भी सूक्ष्मदर्शी के लिए बच्चों ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हो गया। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लें तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ के बाद दो स्थिति होती है कि जब वस्तु हमारा स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, और दूसरा हमारा जो होता है ये अनंत पर। दोनों केस का हम यहाँ पे हल करेंगे। ओके ना, चलिए आइए क्लियर है ना। तो चलिए बच्चों यहाँ पे क्लियर है तो यहाँ पे दो स्थिति हम लेते हैं। क्या लेते हैं दो स्थिति जरा समझिएगा, है ना। पहला हम लेते हैं कि जब हमारा प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनता है D दूरी पर बनता हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि हम लेंस सूत्र लगाएंगे 1 बटे का V माइनस का 1 बटे का U बराबर 1 बटे का F। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है जी, है ना, ये इधर बन रहा है। ये U V के जगह पर ये हो जाएगा D और ये माइनस प्लस 1 बटे का UE और ये हो जाएगा 1 बटे का F।
यानी कि 1/UE बराबर हो जाएगा 1/F, और यहाँ पे ये माइनस है ना, ये माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस 1y का d हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला निकालें तो d बटे का होता है UE, यानी कि d को हम आगे रख दें 1/UE का मान रखें तो 1/F और प्लस 1/का d हो जाएगा, यानी कैलकुलेशन जो करें ये हो जाएगा 1 प्लस का d/F हो जाएगा। तो ये जो आवर्धन क्षमता जो हो जाएगा ना, ये अधिकतम हो जाएगा जी। आवर्धन क्षमता जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो अधिकतम हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अधिकतम हो जाएगा जी, है ना। जब प्रतिबिंब हमारा कहाँ d दूरी पर बनता हो तो उस समय हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, है ना, या अनंत पर बने, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो v बराबर का इन्फिनिटी हो जाएगा। लेंस सूत्र लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये 1 का इन्फिनिटी और ये प्लस ये 1/e और बटे 1/f। उस स्थिति में हमारा 1/UE जो होगा ये 1/f के बराबर हो जाएगा। तो d बराबर हमारा फॉर्मूला यानी कि आवर्धन बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा ये d/UE होता है, यानी कि d का हो जाएगा यहाँ पे f हो जाएगा। ये न्यूनतम आवर्धन क्षमता हो जाएगा बच्चों, है ना। जब भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़िएगा आप यहाँ पर उस स्थिति में दो आवर्धन क्षमता आएगा, एक न्यूनतम आएगा एक अधिकतम आएगा। तो इस केस में जब हमारा प्रतिबिंब जो है वस्तु का d दूरी पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता हो जाएगा 1 प्लस d/F, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो हमारा आवर्धन क्षमता जो होगा d/F। यानी कि ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे आवर्धन क्षमता का जो मान होगा ना, न्यूनतम d/Fe हो जाएगा और मैक्सिमम जो हो जाएगा 1 प्लस का d/Fe हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यही आवर्धन क्षमता का न्यूनतम और महत्तम व्यंजक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारा क्लास कैसा लगा ये जरूर बताएंगे, और हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे बच्चों। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर।